हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आई होप ऑल यू फाइन गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर और तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम उसकी तुलना करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतरों की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सभ्यता थी वो एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, और उसी के अपोजिट जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों के साक्ष्य मिले हैं और जो है वैदिक सभ्यता में नगरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बांस और मिट्टी से बनी झोपड़ियां मिली हैं, यानी कि एक प्रकार का जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट से निर्मित भवन मिले हैं, इसी कारण से ये क्या हो गई, नगरीय सभ्यता हो गई। यहाँ पे जो घर मिले थे वो लकड़ी और बांस से निर्मित जो है साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें लोहे के उपकरण का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी यहाँ तक में लोहे की खोज नहीं हुई थी। वैदिक सभ्यता में जो है लोहे के साक्ष्य मिले हैं, तलवार है, भाला है इत्यादि जो उपकरण मिले हुए हैं वो किससे बने हुए थे, लोहे से। तो कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी, वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्या था, इसमें ईंट से निर्मित भवन मिले हैं और वैदिक सभ्यता में लकड़ी और बांस से निर्मित भवन के निर्माण होते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है लेखन, यानी जो लेखन कला थी वो ज्ञात तो थी लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसीलिए उसको क्या बताया गया, भाव चित्रात्मक। अगर कहा जाए लेखन कला का ज्ञान था, ज्ञात थी, लेकिन किस प्रकार की थी, भाव चित्रात्मक जो लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि का जो है की खोज हुई थी, जिस देखने में लगा है कि वो लोग कुछ लिख रहे थे लेकिन हम लोग उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए, इसलिए क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में ज्ञात है, यानी कि जो लेखन था वो ज्ञात है और उसको हम लोगों ने पढ़ा भी है और लिख भी सकते हैं, जैसे कि वेद हैं, ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, ये सब क्या है, वैदिक कालीन लिखी गई भाषा से निर्मित जो है बुक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि घोड़े के निश्चित साक्ष्य का अभाव रहा है, मतलब कि ज्ञात ही नहीं है कि घोड़ा था या नहीं था। वैसे ये भी नहीं कह सकते कि नहीं था, ये भी नहीं कह सकते कि था, क्योंकि इसके कोई भी साक्ष्य वहाँ पे मिले नहीं हैं कि वहाँ पे घोड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो निश्चित साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में जो घोड़ा था वो एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में उपयोग किया जाता था, युद्ध में है, ठीक है, युद्ध कला में जो है घोड़े का बहुत उपयोग किया जाता था, एक जगह से आने जाने में यानी यात्रा में घोड़े का उपयोग किया जाता था। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें घोड़े के कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा था, लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा क्या है, एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में उपयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट जो गाय है, गाय के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी गाय का उल्लेख नहीं मिलता है या गाय के साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, उनकी जो लिपि है वो हम लोग पढ़ भी नहीं पाए हैं। लेकिन उसी के अपोजिट जो है वैदिक जो सभ्यता है, गाय भी क्या है, एक महत्वपूर्ण पशु है। आपको पता है, बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें पशुपालन द्वितीय और कृषि प्रथम नंबर पे थी, और ऋग वैदिक जो काल था उसमें जो गाय है यानी कि पशुपालन है वो प्रथम नंबर पे है, और जो कृषि है वो सेकंड नंबर पे आता है व्यवसाय के रूप में। तो यानी कि गाय था, गाय को ही जो है एक सामान वस्तु विनिमय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गाय के अनेक नाम भी बताए, गोवेशड़ा, गौनिष्क, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गाय भी यहाँ पे क्या है, एक महत्वपूर्ण पशु
की भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अगर पिछला लेक्चर आपको याद हो तो हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में एक सिक्का मिला है, मोहर, जिसपे पशुपतिनाथ की मूर्ति दिखाई गई है, उसका वर्णन मिला है। तो यानी कह सकते हैं हम कि मूर्ति पूजा का क्या प्रचलन था, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। लेकिन यहाँ वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा के कोई भी साक्ष्य नहीं है। ये कौन से देव हैं, ये प्राकृतिक पूजा करते थे, हवा, आग, पानी, जल, ठीक है, पेड़ पौधे, वनस्पति की पूजा। तो ये प्राकृतिक पूजक को मानते थे। और यहाँ पर जो है जो मूर्ति पूजा है उसके साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्या है, रक्षा उपकरण बहुत कम, यानी ये लोग लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे, इसलिए इनके पास किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में उपकरणों का जो साक्ष्य है वो नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। उसकी अपोजिट यहाँ पे वैदिक जो सभ्यता है इसमें हथियारों की अच्छी जानकारी थी इन्हें, क्योंकि ये युद्ध लड़ते थे, एक जगह से दूसरी जगह आते थे, आक्रमण करते थे, उनके राज्य पे अपना अधिकार करते थे। यानी जो वैदिक सभ्यता है उसमें इन लोगों को हथियारों की बहुत अच्छी जानकारी थी, यानी ये हथियारों से अनभिज्ञ कह सकते हैं और ये जानकार थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे व्याघ्र और हाथी के साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, बल्कि जो है इसमें वैदिक सभ्यता में जो है व्याघ्र का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि हाथी था, लेकिन व्याघ्र का कोई भी साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मोहरें मिली हैं, ये लोग मोहरे बनाते थे, ठीक है, लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था, मोहरों का भी कोई साक्ष्य नहीं है, ये लोग मोहरों का कोई भी उपयोग नहीं करते थे वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मोहरे मिली हैं। नेक्स्ट है व्यापार, विदेशी व्यापार की उन्नत व्यवस्था थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो व्यापार करते थे, अपने देश में तो करते ही थे, लेकिन विदेशों से भी जो है ये लोग व्यापार करते थे, सोना, चांदी, ठीक है, इन सबसे भी व्यापार करते थे। आयात और निर्यात दोनों प्रक्रियाओं में क्या थी, उन्नत व्यवस्था थी। पोरबंदर बंदरगाह भी मिला है लोथल में, ठीक है, लोथल का बंदरगाह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग विदेशी व्यापार में से जुड़े हुए थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में विदेशी व्यापार के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग भी विदेशी व्यापार करते थे। लेकिन आंतरिक व्यापार भी इनका क्या था, सीमित था, ये बहुत दूर दूर तक व्यापार नहीं करते थे, यानी अपने ही देश के अंतर्गत ये व्यापार करते थे, यानी विदेशों से इनका कोई भी व्यापार का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, तुलनात्मक अंतर। आई होप सो गाइस आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलते हैं अपनी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून।